दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होना था, जो उस पे सहमति लगभग नहीं बन पा रही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर गठबंधन की। जी हाँ, अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जब सीईसी की मीटिंग हुई थी तो उसने पहल किया था कि कांग्रेस का गठबंधन है हरियाणा के अंदर, उसे इंडिया गठबंधन के तहत जो है आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टी के साथ भी गठबंधन करना चाहिए। तो इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की जो क्षेत्रीय इकाई है हरियाणा के, उन सभी ने एक स्वर में इसका विरोध किया कि हम हरियाणा के अंदर किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़के वहां पर हम बहुमत हासिल कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जोर दिया, उन्होंने कहा कि आप जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कीजिए। दरअसल फीडबैक दिया गया था, जो सर्वे की टीम, उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाती है कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर लगभग 65 से 70 सीट यानी क्लीन स्वीप कर सकती है कांग्रेस पार्टी। तो इसी पर जोर देते हुए राहुल गांधी ने खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि आप जो है गठबंधन कीजिए। उसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें वहां के प्रभारी दीपक बावरिया हैं थे, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद थे और अजय माकन को इसका इंचार्ज बनाया गया था। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को इस गठबंधन में बात करना था। दरअसल बताया ये जा रहा है कि इस गठबंधन के नहीं होने की वजह जो है इसमें ये सामने आ रहा है कि दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 सीटों का डिमांड किया गया है और कांग्रेस पार्टी 4 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती किसी भी हाल में। आपको बता दूं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का उतना ज्यादा संगठन मजबूत नहीं है, वर्चस्व नहीं है। उसका कुछ ही इलाकों में वर्चस्व है, जैसे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाकों में कुछ उसका जो है पार्टी संगठन है। अदरवाइज पूरे हरियाणा में उसका कहीं भी कोई संगठन नहीं है। तो उसी को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों का जो है ऑफर किया है। तो इस पर राघव चड्ढा ने कहा कि ठीक है, हम अपने संगठन और जो नेतृत्व है उनसे बात करके फिर आपको हम बताते हैं। दरअसल इधर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है आम आदमी पार्टी को कि अगर आप 4 सीटों पर लेकर लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपसे गठबंधन होगा। 10 से 12 सीटें हम बिल्कुल नहीं दे सकते। 10 से 12 सीटें देने का मतलब ये हुआ कि आप बीजेपी को 10 से 12 सीटें फ्री में दे रहे हैं, यानी वो आराम से वहां चुनाव जीत सकते हैं। तो इसी को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें देंगे, उसमें भी सर्वे करवाया जाएगा कि आपके पास वो जिताऊ कैंडिडेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कांग्रेस अपनी तरफ से इम्पोर्ट करेगी। दरअसल इसमें पूरा मामला ये है कि राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद ही ये गठबंधन की बातचीत शुरू हुई है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो 4 सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है, उन्हें कम से कम 10 से 12 सीटें चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने आज रात तक अल्टीमेटम दिया है कि आप जल्दी से जल्दी हमें बताइए, नहीं तो हम अपना कैंडिडेट घोषित करना शुरू कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये गठबंधन लगभग ना के बराबर होगा, क्योंकि 4 सीटों को मानने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी 4 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। उधर अखिलेश यादव ने भी अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि बात सीटों की, 2-4 सीटों की नहीं है। बात दरअसल ये है कि बीजेपी जो भ्रष्टाचारी पार्टी है उन्हें हरियाणा से हटाने का है। 2-4 सीटें कोई मायने नहीं रखती है। इंडिया गठबंधन जो है वो प्रतिबद्ध है लड़ने का। आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के अंदर समाजवादी पार्टी का कोई खास वर्चस्व नहीं है, वजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा उनकी पार्टी उतनी मजबूत है नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां ये चुनाव लड़ना चाहेंगे। और इस बातों पे फिलहाल तो अभी कोई बात चली नहीं है कि समाजवादी पार्टी को भी 1 सीटें दी जाएगी। हालांकि बाद में खबर ये आई थी जरूर कांग्रेस सूत्रों से कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाएगी, 1 सीटें सीपीआई को दिया जाएगी, लेफ्ट पार्टी को, और 1 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी को देगी। लेकिन अब बताया ही जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके लिए राजी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो शुरू से ही गठबंधन के विरोध रहे हैं। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने भी इस गठबंधन का विरोध किया है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान के सामने ये सभी नेता झुकते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं। दरअसल सबसे लास्ट में विरोध किया है सुरजेवाला ने, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका कोई वर्चस्व नहीं है। अगर हम उसके साथ गठबंधन करते हैं, अगर वो 1 से 2 सीटें निकालती है
तो आगे चल के फिर ये और बार्गेनिंग कर सकता है, या फिर इसकी पार्टी का वर्चस्व जो है वो धीरे धीरे हरियाणा में बढ़ सकती है। इस वजह से साफ कहा कि हमें गठबंधन से बचना चाहिए। आम आदमी पार्टी का गठबंधन कोई नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। उससे पहले एक और बड़े नेता का बयान आया है, जो पंजाब के नेता प्रतिपक्ष है सोनम बाजवा, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से किसी भी हाल में गठबंधन नहीं करना चाहिए, कांग्रेस हाईकमान को इससे बचना चाहिए। तो कांग्रेस के तमाम छत्रप जो भी है सभी विरोध कर रहे हैं गठबंधन का, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, किसी भी हाल में गठबंधन हो, और इंडिया गठबंधन के तहत जो है वो चुनाव यहाँ लड़े, और 1 से 2 या 4 सीटें जो भी हो वो तय करेगी। अगर इस पे सहमत होते हैं आम आदमी पार्टी तो गठबंधन होगा, अगर नहीं सहमत होते तो गठबंधन नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी 4 सीटें भी जीत सकती है अगर उसे गठबंधन दिया जाता है? तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।